क्या सर आपका बात सिंपली मतलब क्या समझ में आ जाएगा। और सिंपल बात मतलब क्या पता है, अगर मान लो हम ए लिखा, ए टू द पावर मतलब क्या लिखा सर आपका एन लिखा, तो ए जो है वो मतलब क्या सर आपका बेस है, और एन जो है वो मतलब क्या पावर है या इंडेक्स है या फिर मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट है। तीनों में जो बात बोले वो बात मतलब क्या सर आपका वैलिड है। अब एक्चुअली बेस क्या होता है, एक्चुअली पावर क्या होता है, एक्चुअली मतलब क्या होता है सर आपका इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअली एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से बात को मेरा समझना। अगर हम मतलब क्या है सर आपका थ्री कर रहे हैं, एक्चुअली में यहाँ पे वन भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। जल्दी लेकर करो, देर नहीं करो। अब यहाँ पे बात को तुम ध्यान से समझो, यहाँ पे वन भी रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है सर आपका थ्री अपने आप से कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 4। 4 बार। तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका थ्री टू द पावर 4 है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका थ्री बेस है, और 4 जो है वो क्या सर आपका एक्सपोनेंट है या फिर पावर है या फिर मतलब क्या सर आपका इंडेक्स है। इंडेक्स। ये तीनों बात समझ में आया। अगर एक थ्री को हम मिटा दें तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका थ्री टू द पावर 3 हो जाएगा। तो फिर मतलब क्या सर आपका हम लोग बोलेंगे कि ये मतलब क्या सर आपका 27। 3 क्यूब है, या फिर मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 बेस है और 3 मतलब क्या सर आपका इंडेक्स है, पावर है या फिर मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट है। आया बात समझ में। एक और 3 अगर हम मिटा दें तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2, या फिर क्या होगा सर आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। और 3 टू द पावर 2 या फिर 3 स्क्वायर जब हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 3 बेस है, और पावर 2 जो है ये पावर 2 है, या फिर मतलब क्या 3 बेस है और ये 2 मतलब क्या सर आपका इंडेक्स है, पावर है या फिर मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट है। ये सिंपल बात आया समझ में। अब उसके बाद एक और 3 अगर मिटा दे तो वो हो जाएगा 3 टू द पावर 1। तो 1 लिखा रहे या ना लिखा रहे, मतलब एक्चुअली क्या होता है सर आपका, कोई भी चीज़ अकेले अगर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो उसका पावर मतलब क्या सर आपका 1 ही होता है, और कुछ मतलब क्या होता नहीं होता है। पावर 0 थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि हर नंबर से 1 मल्टीप्लाइड मतलब क्या होता है। तो सब जब सब मिटा दीजिएगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में, तो सारा फैक्टर्स, तो बचेगा क्या सर आपका दैट नंबर टू द पावर मतलब क्या सर आपका 0। तो कोई भी नंबर को अगर आप आगे का रूल बता दे रहे लेकिन समझ लीजिए, एक्स टू द पावर 0 हो तो भी क्या होता है सर आपका 1 हो जाता है, वाई टू द पावर 0 हो तो भी मतलब क्या होता है सर आपका 1 हो जाता है। अगर आप स्माइली फेस टू द पावर 0 लिखेंगे तो भी 1 हो जाएगा। अगर आप मतलब क्या सर आपका सैड फेस टू द पावर 0 लिखेंगे तो भी आंसर मतलब क्या होगा सर आपका 1 हो जाएगा। मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। तो ये सवाल हल करने के लिए सब नहीं बताया था, आगे के लिए बताया था। ये तो बहुत आसान है। यहाँ बेस मतलब क्या सर आपका 3 है, और यहाँ एक्सपोनेंट क्या सर आपका 7 है ना। इसका मतलब क्या सर आपका 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 7 7 टाइम्स, टाइम्स। है ना। अब आगे आते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं वो क्या है। इन द एक्सप्रेशन, अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बताएं, अच्छा यहाँ पर भी वही पूछा है। तो -7 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। सो इन दिस केस मतलब क्या सर आपका -7 इज द मतलब क्या सर आपका बेस, एंड मतलब क्या सर आपका 5 इज द मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट। चलो आगे करते आते हैं फिर देखते जाते हैं। और इन दिस एक्सप्रेशन मतलब क्या सर आपका 2/5 इज द बेस, मतलब 2/5 इज द मतलब क्या सर आपका बेस, एंड 11 इज द एक्सपोनेंट। जिसका क्या मतलब हुआ सर आपका, 2/5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मतलब क्या सर आपका 11 11 टाइम्स। टाइम्स। देयरफॉर इट इज शोन इन मतलब क्या सर आपका इन द फॉर्म 2/5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 11। ये आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाओ, अब हम लोग को थोड़ा सा सवाल को घुमा के पूछा, इफ द बेस इज 6 तो इट मीन्स 6 इज द नंबर विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, एंड if the exponent is 8, it means that 6 is getting multiplied by itself how many times, 8 8 times. टाइम्स। So this is the exponential form they are asking you about। आया बात समझ में ना। अब आगे आते हैं और आगे आके फिर बात समझते हैं। अब बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। So this expression is showing us that 2 is getting multiplied by itself how many times, 6 times। तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमको आंसर मिलेगा ना। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू मतलब 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2। सो 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 4। 4 हो चुका। 4 2 टाइम्स क्या हो चुका 8। सर आपका 8 हो चुका। 8 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 16। 16 हो चुका। 16 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 32। 32। 32 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 64। 64। इस तरह का नंबर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में बाइनरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता सर हम गेस किए थे 64 है ना। आएगा। तो आप गेस किए 64 और आया 64, तो आपका गेस मतलब क्या था, अच्छा था, एजुकेटेड क्या था गेस था, ठीक है ना। लेकिन गेस करने के बाद वेरीफाई कर लेना, क्योंकि गेस करने से कभी आंसर राइट होता है कभी रॉन्ग होता है, तो कभी राइट कभी रॉन्ग नहीं लिख सकते, आपको हमेशा राइट लिखना पड़ेगा, है ना। तो आप ये भी गेस कर लेंगे 2 to the power 7 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 128, 128। है ना। फिर आप ये भी गेस कर लेंगे मतलब सॉरी 2 to the power 7 128 के बराबर है, 2 to the power 8 किसके बराबर होगा, 2 256 के बराबर होगा। 256। अब आगे मत जाइए क्योंकि बहुत सारा फिर काम मतलब क्या बाकी है। 512। हाँ सही आंसर दिए, लेकिन और आगे मत जाइए।
चलिए और डिस्कस तो नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मतलब काम करते हैं। अब आपको बोला है कि आपको मतलब क्या है सर, आपको यस सर, तो यहाँ पे क्या करना है सर, आपका 5 का मतलब क्या वैल्यू मतलब क्या है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर, आपको लिखना पड़ेगा 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, बिकॉज 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 5 5 टाइम्स। टाइम तो 5 5 से क्या हो जाता है, आराम आराम से बोलना, 25 25। 25 5 से मतलब क्या हो जाता है सर आपका 125 125, और 125 5 से क्या हो जाता है सर आपका 625 625, और 625 5 से क्या हो जाता है सर आपका। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे लिखो 625 और उसको मतलब क्या करो सर आपका 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 25, 5 रिटर्न, और क्या करें सर आपको 2 क्या रही है, उसके बाद 5 2 10, 10 प्लस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका, 2 रिटर्न, 1 क्या रही है, 5 से 30, 30 प्लस 1 इज हाउ मेनी 31। तो अब याद रखना कि मतलब क्या सर आपका 5 टू द पावर 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3125, विच मीन्स मतलब क्या सर आपका 3125। 3125 तो अब फिर से एक बार पूछ लेते हैं, 5 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या सर आपका 1, 1 यही तो ट्रिक था। 5 टू द पावर 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 5, 5 टू द पावर 2 इक्वल्स टू मतलब क्या 25, 25 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू मतलब क्या 125, 125 5 टू द पावर 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 625 625, एंड 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3125। 3125 आया बात समझ में, लेकिन आपका आंसर वो सब नहीं था, आपका आंसर सिंपली मतलब क्या था सर, आपको बताइए। 3125 आपका आंसर था 3125। आया बात समझ में ना, यस सर, बताओ सर। अब यहाँ पे आके कुछ गड़बड़, हम लोग सब सम किए थे ना, 8712 भी किए थे ना, उसमें 97 तो नहीं आया था। तुम देख लो एक बार, फिर से फैक्टराइज करके देख लो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, आपका -6 टू द पावर मतलब क्या है 4 है, तो नेगेटिव नंबर को हमेशा रखिएगा प्रेजेंट के अंदर, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। -6 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 इंटू मतलब क्या सर आपका फिर से मतलब क्या -6 इंटू मतलब क्या सर आपका फिर से मतलब क्या सर आपका -6। सर एक ही बार में नहीं कर सकते, नेगेटिव को बाहर रख के ब्रैकेट के। अभी आप ध्यान से रूल आपको बता देंगे, लेकिन अभी रूल अभी छोड़ दीजिए। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका, पॉजिटिव हो चुका है ना, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 6 6 का क्या होता है 36 होता है। 36 अब 36 6 का क्या होता है, 36 का मतलब क्या होता है 180 होता है। ठीक है, 6 6 का क्या होता है सर आपका 36 होता है, 180 प्लस 36 क्या हो जाएगा सर आपका। 206 फिर से सुनो, नहीं 6 6 36, 36 6 36 का क्या होता है 180, 216 216 ना। अब आपको पता करना पड़ेगा 216 इंटू 6 करने से मतलब क्या होता है ना। तो अब यहाँ पे 6 6 36 क्या कैरी है सर आपका 3 कैरी है, 6 1 6 6 प्लस 3 मतलब क्या है सर आपका 9, नथिंग कैरीड। अब 6 2 मतलब क्या है सर आपका 12, तो क्या हो गया सर आपका 1296। तो यहाँ पे आंसर हुआ मतलब क्या सर आपका 1296, नहीं और सर नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं, पूरा कर लेते हैं। हो ये इतना देखो यहाँ तक आप 6 6 36, ये भी 6 से 36, हाँ तो मतलब क्या है सर आपका 36 इंटू मतलब क्या है सर आपका 36, 97 पाई नंबर है। आया बात समझ में ना, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ किए होंगे, तो आप वेरीफाई मतलब क्या वीडियो देख के कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे 36, यहाँ पे लिखे मतलब क्या है आपको 36, ठीक है ना। तो 6 6 36 क्या कह रही है सर आपको 3 क्या आ रही है, 6 3 18, 18 प्लस 3 19 18 प्लस 3 क्या हो गया 21 21 हुआ, 216 लिख दिया, ठीक है ना। अब 3 6 फिर से 3 6 क्या हो जाएगा 18, 8 रिटर्न 1 क्या आ रही है, 3 3 9, 9 प्लस 1 मतलब क्या था 10, ठीक है। तो ये 6 ये 9 ये 2 ये मतलब क्या सर आपका 1, तो 1296 आया था ना उस बार भी इस बार भी। तो यहाँ पे आंसर मतलब क्या होगा सर आपका 1296 होगा, तो यहाँ पे 1296 मतलब क्या सर आपका लिखा। अब सिंपल सा बात यहाँ पे समझो, एक रूल है, लेकिन ये रूल किसके लिए है, अगर बेस नेगेटिव होता है, बेस नेगेटिव है उसका कोई ना कोई पावर है। अब पावर क्या हो सकता है सर आपका, इवन हो सकता है, पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। तो पावर अगर इवन होता है तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाता है सर आपका पॉजिटिव हो जाता है, और पावर अगर ऑड होता है तो अल्टीमेट आंसर क्या होता है सर आपका नेगेटिव हो जाता है। यही मतलब क्या सर आपका रूल है। आया बात समझ में ना। आप चेक करके देखो, नेगेटिव 6 टू द पावर 3 रहेगा तो अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव 3 टू द पावर 4 है तो अल्टीमेट आंसर क्या पॉजिटिव आया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए मतलब क्या, मतलब नेगेटिव बेस के लिए, पॉजिटिव बेस के लिए मतलब क्या सर आपका नहीं है।
ये बात याद पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव रहा तो उसमें कन्फ्यूजन मतलब है नहीं, तो कन्फ्यूजन अगर नहीं तो रूल भी मतलब क्या सर आपका है नहीं। आपको आया बात समझ में ना? हम्म, तो आ जाइए आगे, और आगे आगे फिर बात समझते हैं। अब यहाँ पे क्या सर आपका 2/3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 है। अब यहाँ एक रूल है, वो रूल क्या आना सर आपका, इफ़ यू हैव a/p होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका n, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका a टू द पावर n बाई मतलब क्या सर आपका b टू द पावर n। तो ये बात अगर समझ गए तो प्रॉब्लम मतलब क्या सॉल्व मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको लगा सिंपल था सा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड वो बाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बात बताया वो बात को जानना मतलब क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 बाई मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 3 लिखा। उसके बाद 4 फिर क्या लिखा। लिखा, 2 टू द पावर 4 अपॉन मतलब क्या 3 टू द पावर 4। उसके बाद क्या सर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसके बाद फिर नीचे क्या सर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 3। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4 4 2 8 8 16, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3 3 9 9 3 9 3 27 27 27 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, 184 सोच के बोलना, 3 3 9 9 3 27 27 3 27 3 27 3 3 7 21, 2 कैरी है 3 2 6 6 2 मतलब क्या सर आपका 81 टोटल हो चुका ना। 80। तो 3 टू द पावर 4 का मतलब होता है 81 होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब उसके बाद आते हैं और बात यहाँ समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताइए, वही रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल बताइए कि ऑड अगर आएगा, माइनस में आएगा, दो रूल यहाँ नेगेटिव पे में। अप्लाई हो, पहले यहाँ पे जो पहले लगाया जाए तो पहले लगाइए, बाद में लगाइए बाद में लगाइए। अगर a/p होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका n है, तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर n बाई मतलब क्या सर आपका बी b टू टू द पावर n हो पावर जाएगा। ये सिंपल सा बात आया आपको समझ में। अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आया तो हम लोग लिखा 2/3 -2 टू द पावर 5 हो चुका, और क्या हो चुका सर आपका 3 टू द पावर 5 हो चुका। आया बात समझ में ना। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका -2। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे रूल क्या है सर आपका कि बेस अगर नेगेटिव है, पावर अगर ऑड है, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा सर आपका नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब क्या सर आपको दे दिया ऊपर में। अब तुम सोचो 2 2 सा क्या होता है 4, 4 2 सा क्या होता है सर आपका 8, 8 2 सा क्या होता है 16, 16 2 सा क्या 32, तो 2 टू द पावर 5 32 होता है। अब क्योंकि -2 था और पावर ऑड था, तो आंसर मतलब आएगा मतलब क्या सर आपका ऑड। -32। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता था कि 3 टू द पावर 4 क्या आया था सर आपका 81 आया था, 81। है ना। पावर 5 अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको 81 इंटू 3, तब जाके आएगा वो जो आप कह रहे थे। 3 1 सा 3 और 3 8 सा मतलब क्या सर आपका 24 243। आया बात समझ में ना। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्लियर है। अब क्लियर अगर है तो आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पर भी वो लॉ अप्लाई होगा। कौन सा लॉ सर आपका, कि बेस नेगेटिव है, पावर क्या सर आपका ऑड है, अल्टीमेट आंसर ऑड आएगा है, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन रफ वक्त में काम करना पड़ेगा क्या, 2 टू द पावर 9 क्या आता है। तो हम लोग लिखते हैं 2 2 टू द इंटू पावर टू इंटू टू इंटू टू। एक काम ये भी कर सकते हैं ना सर आपका 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे उससे अच्छा ये कि 2 टू द पावर 5 को 2 टू द पावर 5 को आप मल्टीप्लाई कर दिए क्या सर आपका 2 टू द पावर 4 से 4 से। तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है सर आपका 32 32 होता है, और 2 टू द पावर 4 क्या होता है सर आपका 16। 16 होता है ना, पक्का, हम्म, है ना। तो इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं 64 और इसको बना सकते हैं मतलब क्या सर आपका 8। कोई प्रॉब्लम है। इसको डबल कर नहीं दिए, इसको हाफ कर दिए, इसको हाँ। है ना। अब 8 4 का क्या 32 होता है, 2 रिटर्न क्या कैरी है सर आपका 3 तो वो कैरी है। समझ में नहीं आया। नहीं समझा, 32 60 समझ में आया था ना? हाँ, तो अगर हम इसको डबल कर दे और इसको मतलब क्या कहते हैं हाफ कर दे, तो आंसर में फ़र्क तो मतलब क्या सर आपका नहीं पड़ेगा ना, रफ अक्कर इसलिए ऐसा किया है। इसको डबल की तो इसको भी डबल करना चाहिए। अगर इसको भी डबल करेंगे उसको भी डबल करेंगे तो जो आंसर आना उसका डबल आंसर आ जाएगा। ओह, तो इसको डबल किया तो उसका डबल को कैंसिल करने के लिए उसको हाफ किया। अगर दोनों को डबल करेंगे तो आंसर डबल आ जाएगा, दोनों को हाफ करेंगे तो आंसर हाफ आ जाएगा। तो हमको हाफ आंसर चाहिए, डबल आंसर चाहिए, हमको आंसर वो चाहिए जो आंसर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो 8 4 32, 2 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 3 कह रही है। अब 8 6 48, 48 प्लस 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 51। 51 हो गया। 5 1 2, तो क्या समझ में आया सर आपका। -2 टू द पावर 9 इक्वल्स टू नेगेटिव -5 मतलब क्या सर आपका 5 102। 1 2। चलिए आप दूसरा तरह से भी करके देखते हैं।
2 टू ज़ा 4 होता है, 4 टू ज़ा क्या होता है 8 होता है, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा मतलब क्या होता है सर आपका 32 32, 32 ज़ा मतलब क्या 64 होता है, 64 टू ज़ा मतलब क्या होता है सर आपका 128 128 होता है, 128 टू ज़ा मतलब क्या होता है सर आपका 256 256 होता है, और 256 टू ज़ा मतलब क्या हो जाता है सर आपका, 512 देखते हैं कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुड, 512 ही आया। हर तरीके से करके देख लिया तो मतलब क्या सर आपका ये आंसर मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। अब क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बहुत आसान है, 1 2 3 4 5, तो 6 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मतलब क्या आपको 5 टाइम्स, सो इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट इज मतलब क्या आपका 6 टू द पावर 5। आया बात समझ में ना। उसके बाद आते हैं t इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मतलब क्या आपका 3 टाइम्स, सो इन 3 to the एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट power इज मतलब 3 क्या आपका t टू द पावर 3 या t क्यूब भी बोल सकते हैं। तो हियर 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मतलब क्या आपका 2 टाइम्स, सो इट इज मतलब क्या आपका 2 स्क्वायर, एंड a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ मतलब क्या 4 टाइम्स, सो इट इज मतलब क्या आपका a टू द पावर 4, इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। आंसर चेक कर लीजिएगा बाद में आप। तो a is getting multiplied by itself मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, तो इट इज a क्यूब, c is getting multiplied by itself 4 टाइम्स, तो मतलब क्या सर c to आपका the c टू द power पावर 4 4, एंड t is not d getting multiplied by itself, तो मतलब क्या t लिख दिया सिंपली, है ना। कोई दिक्कत वाला बात है, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब एक सिंपल बात बताते हैं, एक और रूल समझ लीजिए, अगर a b टू द पावर n रहता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है मतलब क्या a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n में। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब ये क्यों बताएं, थोड़ा देर पहले भाई को हम समझा रहे थे कि मतलब किसी भी नंबर का रियल आइडेंटिटी, उसका आधार कार्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है, उसका प्राइम फैक्टर फॉर्म होता है। तो उसी बात को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं भी करके काम चल जाएगा, तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते वो बात को, लेकिन थोड़ा देर बाद वो 10 to बात the काम power आएगा। 3000 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 1000, हम्म तो क्या हो गया सर 7000 आपका 7000 आंसर आ गया, है ना। लेकिन वो बात जो आपको बताया था आगे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना आधार कार्ड ठीक लेके आया है, क्योंकि ये प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, लेकिन ये अपना आधार कार्ड रॉन्ग लेके आया है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आधार कार्ड को राइट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो लिखा 2 टू द पावर 5 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 3 स्क्वायर, है ना। अच्छा वैल्यू निकालना है, वैल्यू, क्या हाँ बोला था, वैल्यू, इवैल्यूएट करने बोला था, हाँ वैल्यू करना। इवैल्यूएट करने बोला, सिम्प्लीफाई करने बोला, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 टू द पावर 5 क्या होता है, तब आधार कार्ड नहीं रॉन्ग भी 32 चलेगा अभी के लिए। 32 और 32 इंटू मतलब क्या सर आपका 9, है ना, क्योंकि हम लोग, तो अब बताओ क्या हो जाएगा सर आपका 9 टू 18, 18 क्या कह रहे हैं सर आपका 1 1 क्या रही है, 9 3 27, 27 प्लस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 28, तो 20 288 मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब क्या है सर आपका 3 3 9, 9 3 मतलब क्या सर आपका 27, 27 27 3 मतलब क्या सर आपका 3 3 9, 9 तो 27 ही है बस, 27, और ये 20 मतलब में क्या भी हो गया सर आपका 10,000 10,000। ओके गुड, तो फिर क्या हो गया सर आपका 27,000 27 मतलब क्या सर आपका 27 के बाद फॉलो करेगा 1 2 3 4 0, तो क्या हुआ सर आपका 2,70,000 हो गया। 2,70,000 आया बात, कॉमा अगर देंगे तो क्या ये कॉमा आएगा, और कॉमा देने से मतलब क्या होता है, बात सही समझ में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है ना, नहीं, चलो तब ठीक है। तो ये बेचारा -3 रहा, और ये बेचारा मतलब क्या है -2 जो है, अल्टीमेट आंसर उसका मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि मतलब क्या पावर जो था वो मतलब क्या था 8 था, रूट आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो 2 टू क्या होता है सर आपका 4 होता है, 4 टू मतलब क्या होता है सर आपका 8 8 होता है। लेकिन दोनों बेचारा नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हुआ, रूल पेड मास है, पहले एक्सपेरिमेंट काम करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले करेंगे तो आंसर क्या होगा सर आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो बेचारा दोनों हो गया 24 पॉजिटिव आएगा। और हो गया पॉजिटिव 24, है ना। अब आज यहाँ पे देखते हैं क्या है सर आपका, यहाँ पर भी बेस नेगेटिव है, यहाँ पर भी बेस नेगेटिव है, दोनों का मतलब क्या है सर आपका पावर जो है इवन इवन है, तो मतलब क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका -3 इंटू -3 क्या हो चुका सर आपका +9, पॉजिटिव 9 और -5 इंटू -5 क्या हो चुका सर आपका +25। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप पेड मास यानी कि एक्सपेरिमेंट का काम मतलब क्या कर चुके हैं, है ना। अब आ जाइए, तो 9 25 से क्या होता है, नहीं पता आपको ना, कोई बात नहीं सर। तो 5 9 9 45 देखिए 10 25 से क्या होता है, एक सेकंड रुक जाइए, 250 250 एक कम कर दिए 25 क्या हो जाएगा सर आपको 225 हो जाएगा। 225 हाँ फिर भी चेक कर लेते हैं, 9 5 का मतलब क्या होता है 45, 5 रिटर्न क्या कह रहे हैं सर आपको 4 क्या रही है, 9 2 18, 18 प्लस 4 मतलब क्या 22, तो क्या हो गया सर आपको 225 हो चुका। अब आगे आते हैं, बात को समझते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, और ये देखो -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3 है,
तो बेस नेगेटिव है, पावर क्या है सर आपका ऑड, अल्टीमेट आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा। अब नेगेटिव क्या होगा सर आपका 2 टू द 4 4 टू द 8, -8 तो नेगेटिव 8 यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन ये लकी है, इसका क्या है सर आपका बेस नेगेटिव इवन है, है। लेकिन पावर मतलब क्या है सर आपका इवन है, तो मतलब क्या है सर आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 10 टू द पावर 4 क्या होता है सर आपका 10,000 होता है, ये हो गया पॉजिटिव, मतलब क्या है सर आपका 10,000। लेकिन ये बेचारा अनलकी इसलिए हो गया क्योंकि मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 80,000। यही होगा ना सर, क्या और कुछ होगा? यही है। ये होगा ना सर। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, क्यों क्यों बहुत आसान है? क्योंकि 1 वन से को, कोई भी कोई पावर लगेगा तो 1 ही है। और ये नेगेटिव 1 होगा। हाँ। अगर पावर इवन होता तो पॉजिटिव 1 आता, पावर मतलब क्या है सर आपका ऑड है, तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 1 आएगा। हम्म, ये सिंपल सा बात, मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब नहीं। ये भी सिंपल है। देखो 4 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया सर आपका 16, 16 3 का स्क्वायर किया तो आ गया मतलब क्या 27। अब नेगेटिव 1 है यानी कि बेस नेगेटिव है, तो उसके बाद मतलब क्या पावर इवन है, ऑड नहीं है, तो मतलब क्या सर आपका अल्टीमेट आंसर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या आएगा positive सर आपका 1 सॉरी 1। तो बस हमको मतलब क्या करना है 27 को मतलब क्या करना है सर आपका 67 से मतलब क्या करना है सर आपका मल्टीप्लाई करना है 67 से 16 16 से। से। तो लिखा है यहाँ पे 27 मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 16, तो 6 7 42, टू रिटर्न क्या सर आपका 4 कैरी है, 6 2 12, 12 प्लस 4 क्या हो चुका सर आपका 16 16। ठीक है, पक्का। अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2 7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने का वही मतलब हुआ ना 2। 6 प्लस 7 क्या हो चुका सर आपका 13, 3 रिटर्न 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 2 2, प्लस 2 प्लस 2 4 मतलब क्या सर आपका 4 432। तो ये आंसर आया मतलब क्या सर आपका 430 430 432। 432। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका? सॉरी, बात तो समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? नहीं। ओके ओके ओके, तो हम लोग और आगे आते हैं। पता नहीं कितना सम बाकी है, सम करते यार है, सम आता यार है, कोई बात नहीं। लेकिन ना, हम्म, तो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर नीच ऑफ द फॉलोइंग। कोई बात नहीं सर, आइडेंटिफाई करते हैं सर। तो देख के तो समझ में आ रहा है सर कि मतलब क्या सर आपका दिस नहीं, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो 4 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है? 4 इंटू 4 4 इंटू into 4। 4 और 3 टू द पावर 3 का क्या, 4 का मतलब क्या होता है सर आपका? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3। तो 4 4 का क्या होता है? 16, 16 4 का 64 क्या होता है सर आपका? 64 64 होता है। और यहाँ पे 3 3 का मतलब क्या होता है? 9, 9 9 3 का 3 मतलब क्या? 26 27, 27 3 का मतलब क्या होता है? 81। 83 तो 81 ये ग्रेटर है, तो हम बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 4 टू द पावर 3 इज मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या 3 टू द पावर 4। बिना किए हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं बोल सकते थे। अब यहाँ ही बताना है कौन सा ग्रेटर है, 7 टू द पावर 3 ग्रेटर है या फिर 3 टू द पावर 7 ग्रेटर है। सब कुछ हो गया, नंबर 5 भी हो गया। तो फिर सर आप, हमको हाँ, मेरे हिसाब से जो भी नंबर छोटा है उसका पावर ज्यादा वही ग्रेटर है हर जो चीज भी में नंबर छोटा है उसका पावर मतलब क्या है? ज्यादा है। सर यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कभी आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग हाँ, आ मेरा जाएगा आंसर assumption कभी। में हम ये सब सम्स किए तो मेरा वही सब हुआ था। तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या ग्रेटर है? 3 टू द पावर 7। हम्म, तो यहाँ पे उस तरह का मतलब क्या सर आपका दे दिया। लेकिन मान लो अगर हम 2 टू द पावर 7 लिखेंगे तो क्या वो 7 टू द पावर 3 से बड़ा रहेगा? चेक कर लेते हैं। 7 टू द पावर 3 का क्या मतलब होता है? 7 7 49। फिर क्या होगा सर आपका 49 मतलब क्या सर आपका 7 है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 9 63, 3 रिटर्न क्या सर आपका 6 क्या रही है। अब 7 4 28, 28 प्लस 6 क्या हो गया सर आपका 34 34, 343 मतलब क्या सर आपका हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा बात देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 64, 64 2 ज़ा 128 128, 256 होएगा। 2 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 2 ज़ा मतलब क्या हो गया सर आपका 128। 128 तो 128 ऑब्जर्वेशन का अगर बढ़ाएंगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई रूल मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है। यहाँ पे आपको धोखा देने के लिए खास करके वैसा ऑब्जर्वेशन दिया जिससे आप धोखा खा जाए। हम्म, आया बात समझ में ना? तो ये था फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को मतलब क्या होता है सर्वाइव करता है वो मतलब क्या होता है आपका साइंस होता है। हम्म, और जो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को मतलब क्या होता है सर्वाइव नहीं करता है वो मतलब क्या होता है आपका साइंस नहीं होता है। आया बात समझ में? हम ये नहीं बोलेंगे टाइम वेस्ट हुआ, हम ये बोलेंगे कि आपका जो है मिसकंसेप्शन दूर हो गया है ना। इंट्रोडक्शन ना, इंट्रोडक्शन और इंडेक्स हमको बनाना है। अच्छा और इंट्रोडक्शन आपसे पूछे थे, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं।
इंट्रोडक्शन में आप मतलब क्या लीफ का इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा, है ना, कि मतलब जो सर है वो तो इंडेक्स वो तो लिखना है पहले। इंट्रोडक्शन ना, तो उसमें लीफ का मतलब जो है इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा। हम आपको Importance of leaves। इंपॉर्टेंस ऑफ का क्या मतलब होता है सर आपका, एक सेकंड सर, बुक बुक मत निकालिए, एक दूसरा काम आपके लास्ट में आपको बता के निकलेंगे, ठीक है, आ जाइए। तो 7 to the power 3 क्या आया था सर आपका, याद है? 49 343 आया था। हम लोग देखते हैं 3 to the power 7 क्या आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 into 3 क्या होता है 9, 9 into 3 मतलब क्या होता है 27, ठीक है ना। तो फिर अगर हम 3 into 3 कर दे तो क्या होगा 27 होगा, और यहाँ पे एक और 3 कर दे तो क्या हो जाएगा सर आपका 27 into 3 मतलब कि 81। अब 81 into 3 करते तो क्या होता है सर आपका, 81 into 3 करते तो क्या हो जाता है 243। 243 हो जाता है। अब 243 into 9 करेंगे तो डेफिनेटली मतलब क्या ज़्यादा, तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना, तो वो आप आंसर मतलब क्या करना सर आपका निकाल लेना वो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आगे मतलब जो है वो है क्या। अब यहाँ पर क्या है सर आपका 4 to the power 5 है, चलो ये सब नहीं करते हैं हम ये सब, क्योंकि आप निकाल के मतलब बता सकते हो कौन सा बड़ा और कौन सा मतलब क्या सर आपका छोटा मतलब क्या सर आपका है, यहाँ पर ही बता सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा मतलब क्या सर आपका, ये तो डेफिनेटली छोटा होगा, क्योंकि 10 स्क्वायर का सिंपली मतलब क्या है सर आपका 100, और 2 to the power 10 पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, है ना। अब आ जाओ आगे देखते हैं क्या होता है। 2000 के ऊपर। अब यहाँ पे बोला क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स और एज अच्छा और नहीं लिखा हो तब ठीक है क्वेश्चन, एज पावर्स ऑफ मतलब क्या 2, एकदम आसान बात है। यहाँ पे आप 8 लिखो, सॉरी यहाँ पे आप 8 लिखो, प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या होता है 2 4 ज़ा, फिर क्या सर आपका 2 2 ज़ा, फिर क्या सर आपका 2 1 ज़ा, तो इट इज़ नथिंग बट मतलब क्या सर आपका 2 क्यूब। 8 का रियल फॉर्म क्या है सर आपका 2 क्यूब, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये 128 लिखा, उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका 264 ज़ा, फिर क्या लिखा सर आपका 232 ज़ा, फिर क्या लिखा सर आपका 216 ज़ा, फिर क्या लिखा सर आपका 28 ज़ा, फिर क्या लिखा सर आपका 24 ज़ा, और फिर क्या लिखा सर आपका 22 ज़ा, फिर क्या लिखा सर आपका 21 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 2 to the power 7 एक्सप्रेस कर दिए 2 के 2 बेस लेके। ये मतलब क्या सर आपका 10 होगा क्या, चेक कर लेते हैं क्या होता है ना। 2 to the power 5 क्या था, छोड़ दो अभी के लिए। 32। तो यहाँ पे लिखो तुम 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10, फिर 2 1 2, फिर क्या सर आपका 2 2 4, फिर क्या सर आपका 2 2 4, हाँ 256 होगा। अब फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 to the power 128, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 सॉरी 264 ज़ा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 32 ज़ा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 216 ज़ा, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 क्या सर 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर क्या सर आपका 2 2 ज़ा, फिर क्या सर आपका 2 1 ज़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 2 to the power मतलब क्या सर आपका 10, है ना। 2 to the power 11 हम देखे थे 2048। तो ये उसका हाफ है, तो मतलब क्या 2 to the power मतलब क्या 10 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज्ड टू गेट 16। तो आपको पता है कौन सा पावर रेज करना है, नहीं पता है ना। अगर आपको नहीं पता है कौन सा पावर रेज करना है तो आप लिखिए, रुक जाइए हम बता रहे क्या, -2 लिखिए। सर आंसर से इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रोसेस, आपको हम क्या बताए थे, बताए थे कभी, तो आप 4 लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो आपको पता है कौन सा पावर रेज कर सकते हैं, नहीं पता आपको, ठीक है। यहाँ पे आप याद कीजिए सोक्रेट का कोट को, कि मतलब क्या सर आपका आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ बिकॉज आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग, है ना। मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि आपको नहीं पता है, तो आप मतलब क्या प्रोसेस को जान पाओगे, तो आप प्रोसेस को जान नहीं पाओगे। तो सोक्रेट बोला था कि आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ बिकॉज आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो एवरी प्रॉब्लम यू आर स्टार्टिंग टू डू assume you know nothing and start doing the sum। आया बात समझ में ना। तो आपको मतलब क्या सर आपको सम के बारे में मिस्ट्री, सम का मिस्ट्री आपके सामने अनलॉक होगा। और अगर आप ये सोचोगे हमको तो आता है, तो कोई मिस्ट्री अनलॉक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब जो मिस्ट्री अनलॉक होगा उसको देखो। 16 तो क्या हो गया सर आपको 2 8 + 16 बोले मिस्ट्री क्या है, तुमको आता ही है सर, तो आता अगर बोलोगे तो फिर मिस्ट्री अनलॉक नहीं होगा। तो 2 4 ज़ा मतलब 8, फिर क्या हो गया सर आपका 2 2 ज़ा 4, फिर मतलब क्या सर आपका 2 1 ज़ा 2, मिस्ट्री अब अनलॉक होगा। यहाँ पे -2 to the power x लिखा,
और यहाँ पे क्या लिखा सर आपको बताइए, 16। ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, आए बात समझ में ना। तो ये -2 to the power 4 करेंगे तो भी तो 16 आ सकता है ना। मैथ्स का लॉ क्या है कि द फ्रीडम ऑफ मैथ्स, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स लाइन इट्स फ्रीडम। और फ्रीडम क्या है, अनलेस आई एम चेंजिंग आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो टू द पावर 4 भी मतलब क्या सर आपका 16 दे सकता है, और -2 to the power 4 भी मतलब क्या 16 दे सकता है। तो हम लोग को तो -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब एक लॉ क्या है सर आपका बताइए। अब एक लॉ ये है कि एफ ए टू द पावर m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a to the power n, इट इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका m इक्वल्स टू n। क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर को इक्वल मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको, होना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या निकला सर आपका, ये मिस्टर अनलॉक होता अगर आप ये मानते कि हमको आता है, नहीं अनलॉक होता। और फिर मतलब क्या होता, बड़ा बड़ा सम आपसे होता, मतलब क्या सर आपका नहीं आया बात समझ में ना। तो इसलिए सोक्रेट को याद कर लीजिएगा, जो बोला था क्या, आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ बिकॉज़ आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग। अब क्या सर आपका, राइट अ फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ मतलब क्या सर आपका -3। नॉट टू वरी, नो वरी। -3 multiplied by तो -2 -3 to the power स्क्वायर, of 3। हाँ। क्योंकि -3 इंटू -3 कहते तो ये मतलब क्या होता सर आपका 9 ही आता है ना। आया बात समझ में। अब आ जाइए, अब क्या लिखा है सर आपका, इसको लिखना है एज अ पावर ऑफ मतलब -3 -3 ना। तो ये हो जाएगा आपका -3 -3 का क्यूब। मतलब क्या है, क्यूब। और नेगेटिव आंसर आया तुमको चिंता भी नहीं है, क्योंकि बेस अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, पावर मतलब क्या सर पावर, तो आंसर तो मतलब नेगेटिव आएगा ना। तो 3 3 जा सर 9, पावर 9 3 जा, नेगेटिव में नहीं हो सकता है। क्या बोले सर आप। पावर नेगेटिव में नहीं हो सकता। पावर भी नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन आप जब पॉजिटिव पावर के साथ अच्छे से आपको खेलना सिखा देगा, उसके बाद आपको मतलब क्या सर आपका नेगेटिव पावर मतलब क्या सर आपका लाएगा, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं इतना अच्छे से, तो मतलब कभी ना कभी मतलब क्या सर आपका आ ही जाएगा। क्वेश्चन क्या था, नहीं, राइट और -3 ना। तो 3 आप सोचो क्या होता है सर आपका, हम लोग कहाँ पे हैं, 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, 27 3 मतलब क्या होता है सर आपका 81 होता है। 3 to the power। तो -3 के टर्म में दिखाना है, तो -3 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4। बेस नेगेटिव है, पावर मतलब क्या इवन है, तो आंसर पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो 3 3 9, 9 3 मतलब क्या सर आपका 27, 27 3 मतलब क्या सर आपका 81। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब देखो, अगर तुम वहाँ पे वो सोच के सम किए होते तो ये सम तो नहीं कर पाते कि हमको आता है। और यहाँ पर भी हो सकता है आपको आ जाए, लेकिन बड़ा नंबर आया तो सम आप नहीं कर पाओगे। तो फिर करना क्या है सर आपका, आप बोलेंगे सर हमको तो याद है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे 73 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 343। तो 3 लिख दोगे तो क्या मतलब क्या सर आपका मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर। हाँ सर, अरेंजमेंट का स्पेलिंग क्या है? अरेंजमेंट का स्पेलिंग आपका है ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। GMENT। GE। GEMENT अरेंजमेंट, ठीक है। सही बोले ना, हमको पता नहीं सही बोले या गलत बोले। GEMENT। तो यहाँ पे 243 लिखा। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा है, यहाँ पे 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 3 से नहीं। जा रहा है क्या, 4 + 3 7, 7 + 3 मतलब क्या 10, 3 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 नहीं आता है, 7 से जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर आपका 7 4 ज़ा 28, क्या रिमेन किया आपके पास, 6 रिमेन किया, 6 3 63, 7 9 का मतलब क्या 63। फिर क्या सर आपका 7, देखिए वही हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या सर आपका 7 to the power x इक्वल्स टू क्या सर आपका 7 to the power 3। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इफ a to the power m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a to the power n, द इम्प्लाइज दैट मतलब क्या सर आपका m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n। यहाँ लिखना पड़ेगा, इम्प्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे इम्प्लाई हम नहीं किए थे एक जगह। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाते हैं, देखिए 729 आ गया, यहाँ पे लिखा 729। तो 3 से जाता है क्या, 9 + 2 मतलब क्या होता है 11, 11 + 7 मतलब क्या होता है आपका 18। तो 3 2 का मतलब क्या था आपका 6, क्या रिमेन किया आपके पास 1 रिमेन किया, 1 to 12, तो 3 4 सॉरी 3 4 12, 3 3 9। अब क्या है सर आपका 3 8 24, 3 1 3। अब क्या है सर आपका 3 27 81। फिर क्या है सर आपका 3 9 27। फिर क्या है सर आपका 3 3 9, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 1 3। कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका 3 to the power x इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 3 to the power 6। तो वही रूल अप्लाई होगा, है ना। और रूल क्या है सर आपका इफ ए टू द पावर m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए टू द पावर n इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका n। तो इम्प्लाई यहाँ पे क्या होगा सर आपका इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या सर आपका 6। कितना आसान है, ऐसा करते करते आप एक्सप्लेन कितना लॉ मतलब क्या सर आपका सीख गए हैं, है ना। अब आ जाइए, ठीक है, चिंता मत करना, नेगेटिव एट अपने आप बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं सर आपका 512 लिखते हैं।
-8 है, हमको तो -8 के फॉर्म में देखना पड़ेगा। फिर कौन सा फॉर्म में देखना पड़ेगा सर? आपको 8 के फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो 8 के फॉर्म में करेंगे तो प्राइम फैक्टराइज तो नहीं होगा। सर दोनों नेगेटिव नंबर है तो हो सकता है। आप बात नहीं समझेंगे क्या बोले। यहाँ पे प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे सर, आपका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम नंबर के फॉर्म में आएगा ना। -8 के फॉर्म में तो मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो -8 को लिखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में सर, आपको बताइए? प्राइम नंबर के फॉर्म में। कैसे आप लिख सकते हैं? -2⁻³ आए बात समझ में ना। तो इसको ट्रांसफॉर्म किया और लिखा, मतलब क्या सर आपका -2 टू द पावर, मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। और फिर वो होल टू द पावर क्या हो गया सर आपका x हो गया। और फिर वो हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, मतलब क्या सर आपका 512। ये बताया समझ में? पक्का? अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे एक लॉ समझना पड़ेगा कि a टू द पावर m हो और होल टू द पावर मतलब क्या हो सर आपका n हो, तो आंसर क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर mn। यानी अंदर का पावर बाहर का पावर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका -2 टू द पावर क्या लिखा सर आपका 3x लिखा। और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -512। अब उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। है बात समझ में ना। वैसे भी हम कर सकते हैं लेकिन समझ आता फिर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो अब क्या हो गया सर आपका 256 सा, फिर क्या हो गया सर आपका 128 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 64 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 232 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 216 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 8 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 24 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 22 सा, फिर क्या हो चुका सर आपका 21 सा। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो अब चिंता वाला बात तो है नहीं, -2 टू द पावर 3x है और ये -2 टू द पावर मतलब क्या लिखा 9 लिखा। और पावर मतलब क्या सर आपका ऑड था, तो आंसर का नेगेटिव आना ऑब्वियस है। अब बात समझिए क्या इम्प्लाई हो गया सर आपका, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू मतलब क्या, सॉरी, इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल्स टू मतलब क्या 9, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9/3। तो मतलब इम्प्लाइज दैट मतलब क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू 3। ये काम नहीं करते तो आसानी से होता काम, क्योंकि आप तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका तो आंसर तो प्राइम नंबर के टर्म में आएगा, तो उसको प्राइम नंबर का रियल फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। आप समझे बात क्या बोले? अब आगे आ जाइए। यहाँ भी वही दिक्कत है, तो यहाँ पे वही दिक्कत को ठीक करने के लिए हम लोग करेंगे क्या सर आपका -2 स्क्वायर, फिर दैट टू द पावर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका -1024। फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका -2 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2x। आया बात समझ में? अब उसके बाद इसको करना पड़ेगा मतलब क्या प्राइम फैक्टराइज, किसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा सर आपका 1024 को। तो अगर ये 9 था तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। चला बात नहीं है। तो -2 लिखा और -2 के बाद 10 लिखा। सर इस बार तो आंसर नेगेटिव आ रहा है सर, हम क्या करें सर? आप ठीक कॉपी किए थे वाला? एक बार चेक कर लीजिए। नंबर 4 कौन सा नंबर? नंबर 4 है, चेक कर लीजिए। ये वाला हाँ, -4 टू द पावर x है और उसके बाद फिर क्या सर आपका -1020 -1000 मतलब क्या सर आपका 24 है ना। तो -1024 अगर है तो यहाँ पे इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज, देखते हैं क्या आता है। ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 × 512, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 256, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 128, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 64, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 32, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या 16, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 8, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 4, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर तो पॉजिटिव आ जाएगा सर। यहाँ पे गड़बड़ है सर, इसको छोड़ दीजिए सर, आप आ जाइए उसका आंसर देखिए। माइनस नंबर 4 है ना। नंबर 4 दिया हुआ ही नहीं है आंसर, 3 तक ही है। 3 तक ही है, नंबर 4 नहीं दिया हुआ है। एक बार चेक कीजिए। 4.1 का क्या है सर आपका? 10 का था।
5. 5, तो 5 तो तभी आएगा सर जब मतलब क्या होगा सर आपका, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता है फिर, आया बात समझ में ना। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव 2 टू द पावर 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या 24 होगा। अब फिर हम लोग मतलब क्या सर आपका बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 होगा, तो यहाँ से हमको नेगेटिव हटाना पड़ेगा, तब हम ये बात बोल सकते हैं। नहीं तो वो बात हम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं बोल सकते, तब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 हो जाएगा, मतलब 10/2 होगा, 10/2 होने के बाद मतलब 10/2 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका 5 होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग ऐसा फिर नहीं बोल सकते हैं, क्लियर है। अब आगे निकलिए, आगे क्या है सर आपका, आप आइडिया समझ गया ना। अब आइडिया आप समझ गए हैं तो 5 को किस तरह करना है। 2/5. 32 एक्चुअली में क्या है, 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 2/5 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका x, तो 32 का मतलब क्या होता है सर आपका 2 टू द पावर 6 होता है ना, 6 होता है, 5 होता है। 5. और 3125 का क्या मतलब होता है, थोड़ा देर पहले पढ़े थे आप, 5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5। अब एक रूल ये भी है ना कि अगर a/p होल टू द पावर मतलब m है, n है मान लीजिए, तो वो क्या हो जाता है सर आपका a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, तो उसका उल्टा भी तो वैलिड है, जब उसका उल्टा ही वैलिड है तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2/5 होल टू द पावर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, x लिखा हुआ है क्या, कुछ भी लिखा हुआ है, n लिखा हुआ x लिखा हुआ, समझने से मतलब है, ठीक है। तो 2/5 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5 हो गया, तो फिर n का वैल्यू या फिर x वैल्यू मतलब क्या सर आपका 5 आ गया, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसको भी आप उसी तरह करके मतलब क्या सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हमको बताइएगा। कहाँ तक हम क्या याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 तक 11 है, उसके बाद फिर क्या है सर आपका, ठीक है आप 10 तक करिए फिर हम बताते हैं आपको।